तो मैंने जैसा कल का ट्रेड कहा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बाय करना है। आपने बाय किया होगा, एक तरफ प्रॉफिट है बहुत तगड़ा। मैंने आपको टारगेट्स भी 41,000 रुपए के दिए थे, तो यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर ऊपर अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो यहाँ भी कमाया होगा। अब कल क्या करना है, कल देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ये ज्ञानेंद्र झा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज करेगी। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया। तो हम बिना देरी के चलते हैं सीधा वीडियो पे। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट के चांसेस जो थे ऊपर की तरफ जाने के थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, शाम में जब मेरे वीडियो बनाने के बाद क्या हुआ, इनके डाटा पब्लिश हुए, यूएसए वालों का इन्फ्लेशन का डाटा पब्लिश हुआ। तो उनके में क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन था वो उम्मीद से काफी ज्यादा इन्फ्लेशन उसकी रिपोर्ट आई। तो क्या हुआ, ये जो रिएक्शन था ना ये वाला, ये एक रिएक्शन था खाली, क्योंकि यूएस की मार्केट जो गिरी थी 3-3.5% जो गिरी है, उसका ये रिएक्शन था खाली। तो लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो में हम देखते आ रहे थे कि मैंने आपको कहा बाइंग एंड डिप ही करना है। अभी हमारी जो इंडियन मार्केट है बहुत स्ट्रांग है। मैं इसके कुछ रीजंस बताऊंगा आपको आज वीडियो में कि ऐसा क्यों है कि इंडियन मार्केट स्ट्रांग है, बाकी बाहर की मार्केट इतनी गिर रही है, क्यों गिर रही है। तो लॉजिक के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। अब देखिए, अब क्या हुआ, मार्केट यूएसए में आया इन्फ्लेशन का 8% के आसपास जो भी आया, तो 8 से 8.5% का आया। तो उनके लिए ये लाइफ में पहली बार है, ये 8% 8.5% उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा है, ठीक है। इंडिया क्या था, इंडिया ने डबल डिजिट इन्फ्लेशन फेस किया हुआ है। आज से कुछ साल पहले आप देखोगे तो उस टाइम इन्फ्लेशन 10 से 11% तक के इन्फ्लेशन थे, 12% इन्फ्लेशन थे, ठीक है ना। और इंडिया के लिए 8% तो कुछ भी नहीं है, एक बच्चों वाली बात है। अभी इंडिया में जो चल रहा है इन्फ्लेशन रेट क्या चलता है, नॉर्मली 6% माना जाता है, ठीक है। 6 से 7% के बीच में इन्फ्लेशन रहता है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस इन्फ्लेशन का यूएसए में इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है और इंडिया में क्यों नहीं पड़ रहा है। तो आप ये बात मानिएगा, ये देखिएगा। अब ये जो 8% का इन्फ्लेशन रेट है ना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वहां पे क्या होता था, हमेशा 1 से 2% का इन्फ्लेशन होता था। आज ये कितना हो गया, 8 से 8.5%, मतलब कि क्या होगा, 4 गुना हो चुका है ये। लेकिन इंडिया वालों के लिए क्या है, अभी भी 6 से 7% ही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इंडिया को। ये इंडिया की मार्केट ऐसी है कि इतना नॉर्मल माना जाता है यहाँ पे। तो अब बात आती है कि इस 8% का क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। देखिए, अगर वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, इसका इंडिया के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या, अभी हर आपने हमेशा देखा होगा कि इंडियन जो रुपीज है वो क्या होता है, हमेशा डिफ्लेट होता रहता है, उसकी डिफ्लेशन लगी रहती है, मतलब हर वक्त वो गिरता रहता है। मतलब अगर आज से 5 साल पहले 60 रुपए का था तो आज 75 का हो गया, फिर 80 का हो गया, ऐसे करके चलता रहता है इन्फ्लेशन के कारण, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है 2% है, एक आइडियल जो था, यहाँ पे क्या था 6% था। तो ये जो डिफरेंस का होता है ना, इसका ये इसके रुपीज पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अब ये एक पॉजिटिव कैसे है, अभी समझना। जब ये मार्केट, अब क्या होगा, ये 8 साढ़े 8% से चल रहा है, ठीक है। और अब इंडिया का जो इन्फ्लेशन है 6% है। अब क्या होगा, अगर ये अगले 1 1.5 साल 2 साल ऐसा रह गया ना, तो ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये इंडिया का रुपीज जो है फिर से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, ये उल्टा डिफ्लेट नीचे की तरफ आना लग जाएगा। अभी 80 की जगह फिर 75 आ जाएगा, फिर ये 60 आ जाएगा, फिर 68 आ जाएगा। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी एक बार हो चुका है, जब इंडियन रुपीज 48 का था, फिर नीचे आके 38 पे आ गया था ये, ठीक है ना। तो ऐसा ये इम्पॉसिबल नहीं है कि मतलब कभी नीचे नहीं आ सकता, ये नीचे भी आ सकता है। तो इस वे में भी देखा जाए कि अगर वहां पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा आती है तो ये इंडिया के लिए एक बार बेनिफिट होता है। और एक चीज और क्या होता है कि अभी उनकी मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप बैक डाटा उठा के देखेंगे ना, तो जब भी यूएस मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है, तो इंडियन मार्केट ने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। क्योंकि ये यूएस जो है डेवलप्ड इकोनॉमी है, इंडियन क्या है कि डेवलपिंग कंट्री है, इकोनॉमी है। तो जब भी डेवलप अच्छा करती है तो डेवलपिंग थोड़ा कम अच्छा करती है, जब डेवलपिंग खराब करती है ना, तो ये डेवलप खराब करती है, डेवलपिंग बहुत अच्छा करती है। तो मार्केट इंडियन के लिए हर तरीके से अच्छा है। तो फिर आप लोगों का एक मन में क्वेश्चन आएगा कि ना, कि मार्केट इतनी, फिर यहाँ इतना ही सब कुछ अच्छा है, तो ये जो एफआईआई वाले हैं इतना पैसा निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं आंसर आपको देता हूँ कि एफआईआई वाले इसका पैसा निकाल क्यों रहे हैं। तो अब एक बात बताइएगा, एफआईआई कौन है, एफआईआई कौन होते हैं, ये बाहर के इन्वेस्टर है, ठीक है। इनके पास पोर्टफोलियो है पूरा। ये क्या है, आपको क्या लगता है सिर्फ ये इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, ये इंडिया, जैसे इंडिया में कर रहे हैं, ब्राजील में कर रहे हैं, एशिया में कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, ये हर जगह करते हैं। अब मान लो, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि एफआईआई कोई नहीं, आप है, ठीक है। एक आप एफआईआई है, आपके पोर्टफोलियो में क्या है, एक रिलायंस पड़ा हुआ है,
फिर एक HCL पड़ा हुआ है, एक HDFC पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट में ना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और तो आप इनमें सबसे पहला कौन सा शेयर काटेंगे, ठीक है। तो एक तरीका यही होता है, अगर मान लो इस रिलायंस में अच्छी कंपनी है, मान लो आपको पता है रिलायंस बहुत अच्छी है, HDL बेकार है, HDFC बेकार है, और इसमें क्या हो रहा है, आप में सब में आपने 1-1 लाख रुपए लगा रखा है एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आपको काटना होगा, जब मार्केट में डर है आपको काटना होगा, तो कौन सा काटेंगे? अगर रिलायंस में प्रॉफिट हो रहा होगा ना अभी 10% का, तो सबसे पहले आप इसी को बुक करेंगे, ठीक है। इन दोनों को होल्ड करके रखेंगे प्रॉफिट में आने का। तो मार्केट में भी यही हो रहा है। एफआई को क्या इंडिया में क्यों इतनी सेल मार रहे थे वो? क्योंकि इंडियन जो इकोनॉमी था ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। उनके पोर्टफोलियो में खाली इंडियन इकोनॉमी के जो शेयर्स थे वही पॉजिटिव में थे, बाकी सब नेगेटिव में थे। तो इसलिए उन्होंने इंडियन के शेयर्स को सेल मारना स्टार्ट किया, कि प्रॉफिट बुकिंग करना किया। तो लेकिन अब जब आप रिलायंस में सेल मार देंगे, जब आप इसमें से बाहर आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आपको रिलायंस तो होगा ही ना, कि रिलायंस में हमने गलती से सेल मार दिया, यही शेयर अच्छा था, घोड़े का यही घोड़ा था, यही भाग रहा था, बाकी सब वहीं के वहीं टिके हुए हैं। तो अब दोबारा रिलायंस को बाई करने आएंगे, तो ये वही टाइम आ चुका है जिस टाइम FII वालों ने इंडिया को सेल मारा, इंडियन मार्केट को सेल मारा, तो वो सोचते थे कि इंडियन मार्केट गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा। तो अब उनको रियलाइज हो रहा है कि इंडियन मार्केट ही अच्छी मार्केट है, दोबारा वो आ रहे हैं। तो अब देखेंगे कि FII की दबा के बाइंग दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। ये तो मैंने आपको जो बताया बहुत लॉन्ग टर्म व्यूज बताया, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म व्यूज है। इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ये तो पार्ट है। इसको ये नहीं समझना कि कल से मार्केट एकदम भागने लग जाएगी। ये लॉन्ग टर्म व्यूज में आपको मैंने आपको थोड़ा सा क्रक्स में बताया है कि ऐसे मार्केट काम करती है। इंडियन इकोनॉमी बुलिश इसलिए है क्योंकि ये औरों से अच्छी है। चलिए बिना देरी के चलते हैं सीधा हमारे मेन टॉपिक पे, कल निफ्टी अब कहाँ पे कामकाज कर सकती है, ठीक है। तो अब निफ्टी ने क्या किया, अपना ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको फेस कर रही है 2 दिन से ये लगातार। तो आपको क्या करना है, अब अगर ये सीधा देखो चांसेस तो गैप अप डाउन के नीचे हो रहा है, लेकिन फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकलेगा तो आप बाय करेंगे, गैप अप होगा, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल निकलेगी तो बाय होगी, नीचे की तरफ आएगी तो यहीं पे रिट्रेस, यहाँ पे एक कैंडल मिलेगा तो वहां से बाय होगा। ये सब तो अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता ही होता है कि कैसे करना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नीचे चलने लगता है ना, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे खुलता है या हल्का सा गैप अप होकर नीचे खुलता है चलता है, तो आप इसके नीचे एक बार सेल मार सकते हैं, ठीक है। 17,980 के नीचे आप सेल मार सकते हो। आपको बुक का करना पड़ेगा प्रॉफिट, यहाँ बुक करना पड़ेगा 17,900 के आसपास, 80 पॉइंट का टारगेट है करीब, ठीक है। यहाँ तक आपको बुक कर लेना है। और अगर ये तो बहुत कम चांस है ऐसा कि मतलब ऊपर से खुलकर नीचे की तरफ निकलने लग जाए, इसके नीचे है। लेकिन जो अब मेजर चांसेस जो हमारे क्या लग रहे हैं, गैप डाउन के लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी एक चीज देखना है, गैप डाउन में होता कहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे अगर यहाँ कहीं हल्का सा गैप डाउन हुआ और यहाँ कहीं आ जाए, इस लेवल पे कहीं आ जाए ना, तो एक दोबारा से बाइंग मिलेगी, तो आप बाय करोगे। अगर गैप डाउन इसके नीचे हो जाता है तो आप फिर वेट करना, यहाँ कहीं आ जाएगी तो आपकी बाइंग होगी 17,800 के आसपास, ठीक है ना। जो यहाँ पे 2 सपोर्ट मांग के चल लीजिएगा, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। इसके ऊपर खुलेगी तो ये सपोर्ट काम करेगा, इसके बीच में खुलेगी तो सपोर्ट काम करेगा, यहाँ से आपको बाइंग करनी है। आपको सेल कब मारना है, अब मैं निफ्टी के लिए सेल एक मैंने आपको ये बताया, खाली यहाँ से गिरेगा तो आप सेल मार सकते हैं, यहाँ पे आपके पास है, ठीक है ना। और मेजर जो सेल का बनता है 17,680 के नीचे ही मैं बियरिश हूँ, अभी मैं बुलिश ही हूँ, बाइंग एट डिप ही करना है, ठीक है। ये चलना 17,680 पर एक दिन का ट्रेड हमारा मिस होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं। जब इसके नीचे चला जाएगा मार्केट तभी हम इसमें फुट लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली निफ्टी की। अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने अपने सारे हाई, तो मैंने जैसा कल का ट्रेड कहा था कि इसके ऊपर निकलेगा तो आपको बाय करना है। आपने बाय किया होगा, एक तरफ प्रॉफिट है बहुत तगड़ा। मैंने आपको टारगेट्स भी 41,000 रुपए के दिए थे, तो यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर ऊपर अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो यहाँ भी कमाया होगा। अब कल क्या करना है, कल देखिए, कल अगर मार्केट यहाँ से फिर से सीधा अगर फ्लैट निकलती है ऊपर, तो इसके ऊपर निकलती है आप बाय कर सकते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस होगा, वो जो पीछे रेजिस्टेंस है आपका 41,850 के आसपास का रेजिस्टेंस है आई थिंक, तो वहां पे जाके आपको बुक करना है, ठीक है। और इसके बाद नीचे चलने लगता है ना, आप अगर फ्लैट होकर नीचे खुलता है आप यहाँ पे सेल मार सकते हैं एक बार, ठीक है, सेम निफ्टी की तरह। और आपको यहाँ बुक कर लेना आके दोबारा से 41,900 पे आके आपको बुक कर लेना है, ठीक है। और गैप डाउन होता है तो आपको वेट करना है। अगर गैप डाउन यहाँ के बीच में हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस पहले ये वाला काम करेगा, एक सपोर्ट काम 41,900 का काम करेगा। इसके नीचे खुलता है तो आपका ये वाला काम करेगा ही करेगा, सेम निफ्टी जैसे काम करना है। वहां अब आपको देखने कॉल की तरफ ही है, अभी पुट की तरफ नहीं देखना है, जब तक मैं आपको दोबारा से एक बार इंडिकेट नहीं करूंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसमें मैं कॉल्स देता रहता हूँ। अगर निफ्टी एंड निफ्टी में कॉल नहीं बनता कभी तो हम शेयर्स में वहाँ पे कॉल दे देते हैं, ताकि आप एक आराम से वहाँ पे भी अर्न कर सके। तो आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू।